Myself Rhythm Shrastov from Prayagraj, Uttar Pradesh. मेरे नीट 2019 में 610 मार्क्स आए। सो मैं आज आपसे अपनी एक साल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले बायो से, ठीक है। बायो में जैसे अपनी एनसीईआरटी एकदम होली बुक है, बाइबल जैसे एक एक लाइन आपको सारी चीज एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। एक एक डायग्राम से बहुत कुछ आउटकम मिलता है जो आपके थ्योरी पार्ट में नहीं दिया हुआ है। ऐसे बहुत कुछ ऐसे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे स्पूलिंग के बारे में, डीएनए स्पूलिंग के बारे में दिया हुआ है, तो ये कहीं आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, उसमें दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और उसको बोला जाता है एनसीईआरटी से ही था। हाँ, आप लोग एक चीज ये करना, जैसे सर पढ़ाया आपको, तो आप एकदम पहली बार लेक्चर एकदम बाय हार्ट फॉलो करो, उसकी प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको हर 7 दिन पे रिवाइज करते रहो ताकि आप भूलो ना। मैक्सिमम कंटेंट आपके माइंड में बायो का सिंपल सा एक फंडा ये है, बायो जो अच्छा रिवीजन कर लेता है वो अच्छे मार्क्स ले आता है, क्योंकि आता तो सबको रहता है बेसिक्स, मगर स्टिल कुछ लोग परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेन रीजन यही रहता है कि रिवाइज नहीं कर पाते, आखिरी टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे आखिरी टाइम फोकस करें कि बायो पे करें। तो बायो को शुरू से एकदम लेके चलो, एकदम प्रॉपर वे में लेके चलो कि आपका बायो मतलब देखो, बायो सिलेक्शन दिलवाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रैंक बनवाएगा, बायो सिलेक्शन दिलवाएगा। तो बायो अपना पहले प्राइम बेसिस होना चाहिए कि इसको तो मेरे को अच्छा करना ही करना है। तो बायो में सर के नोट्स एकदम फॉलो करो, एक एक चीज डीपीएस डेली प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन लगाओ, एक एक चीज जहां जो डाउट हो आप डिस्कशन फोरम पे डिस्कस कर लो अपने सारे बायोमेट्रिक कमांडो से जो अवेलेबल है वहां पे। सो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी उससे। मैं भी ऐसा करता था, मेरे को डाउट आता था मैं पूछ लेता था, या मेरे को किसी का हेल्प करने होता था, मेरे को आ रहा है उसका आंसर तो मैं बता दिया करता था। तो एक फायदा होता है, काफी ज्यादा फायदा होता है, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो आपको क्या करना है कि सर का अगर आप नोट्स फॉलो करोगे, डीपीएस लगाओगे, आखिर में क्वेश्चन ब्रैकेट्स मिलता है उसको फॉलो करोगे, सारी चीजें कर लोगे ना, मेरे हिसाब से आपको सही बताए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाना चाहो तो लगा लो, वरना आपका पूरा एक्सट्रैक्ट सब कुछ उतने में कवर हो जाता है। सर ने इतना अच्छा अरेंज करके सारा मटेरियल दिया हुआ है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हो। तो ये आप अपने अंदर मतलब ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, जब आप धीमे धीमे टेस्ट को अच्छा करने लगे। एक एक टेस्ट को एकदम एक एक सीढ़ी लेवल समझ के करो कि मेरा ये, मैं जैसे भी पढ़ाओ एक बोला जाता है, मैं इस लेवल को मेरे को क्रॉस करना है। तो ऐसे एक एक टेस्ट में जब जैसे आप एक्सेल करते रहोगे उतना अच्छा होगा, आपका आगे अच्छा होता जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में बेसिक सा फंडा ये है कि केमिस्ट्री में आपको 3 देखिए पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी एकदम फॉलो करो। मतलब जैसे आप बायो के लिए करते हो, बहुत लोग केमिस्ट्री में नहीं कर पाते हैं या टाइम नहीं मिलता, मैं कहूँगा शुरू से फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीजें दी हुई है जो आपको काफी फायदा कर सकती है, और सेम ऐसे सिमिलरली इनऑर्गेनिक के लिए टेबल्स जो जितने उसमें दिए हुए हैं उससे आपको आउटकम अगर कुछ मिले, पीके की जैसे आपको दिए हुए हैं कि वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज नहीं याद करनी, उससे ऑर्डर बनाओ कि अच्छा ऐसा ऐसा एसिडिटी ऑर्डर होता है, ऐसा ऐसा बेसिसिटी ऑर्डर होता है। आपको सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ चीज आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप कर लोगे तो आप काफी अच्छा करोगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बायो की तरह है, और फिजिकल अपनी फिजिक्स की तरह है। फिजिकल डिमांड्स मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसमें, उतना ज्यादा आपकी अच्छी स्किल डेवलप होती जाएगी। जैसे मैं पहले तो कहूंगा कि आप डीपीएस सॉल्व करो, आखिर में क्वेश्चन बकेट्स मिलेंगे उससे प्रॉपर सॉल्व करना, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओ। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि मेन पेपर के पहले एटलीस्ट केमिस्ट्री का, जेई मेंस का, उस करंट ईयर का क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडीज दोनों की सेम है, एनटीए एग्जाम दोनों कराती है, नीट भी और आईआईटी भी। तो आपको काफी फायदा होगा और थोड़ा सा पैटर्न का अंदाजा होगा, ठीक है। तो ये कर लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप एक्सेल कर लो तो एडवांस के क्वेश्चन लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा आपको फायदा करेंगे। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर बच्चों को फियर रहता है, डरते हैं कि मेरे से फिजिक्स नहीं होती। मैं सिंपल से कहूंगा फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। मैं तो कहूंगा कि देखिए, एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में हर जगह आ जाते हैं, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपका गलत हो जाएगा। फिजिक्स में ऐसा कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता यार, इजी है।
अगर आपको पता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, तो आपका नेगेटिव कम होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में आंसर आना मतलब आप +4 ले जा रहे हो, ये फायदा होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में ये आपको करना है। हाँ, फिजिक्स में आपको ध्यान क्या करना है, एनसीईआरटी आप नीट के बाद एम्स के लिए आप पॉइंट्स टू पॉइंटर जो एक ब्लू बॉक्स में से जो सेक्शन रहता है उसको फॉलो कर सकते हो। वरना नीट के पहले मैं एनसीईआरटी के लिए ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सर के लेक्चर देखो, सर की प्रॉपर नोट्स बनाओ, उससे आपको जितना फायदा हो सके, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां से टीपीएस तो पूरा सॉल्व करना ही है, उसमें तो एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आपको करना है। और हाँ, फिजिक्स का एक चीज आप सोचो कि जब भी करो फिजिक्स, जितने भी 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उसको भी टाइम लगा के करो, मतलब एक टाइमर लगा लो कि 10 क्वेश्चन मेरे को 10 मिनट में करनी है, ठीक है। गलत हो सही हो, 8 कर पाए 5 कर पाए 10 मिनट में रोक दो, उसके बाद करके देखो कि कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर अभी से आदत नहीं डालोगे टाइम बाउंड अपने आप को करने की, तो आगे चल के मेरे एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेरा मानना क्या है कि देखो, अगर आपको वो नीट का पेपर पूरे दिन भर के लिए दे दिया जाए ना, आप लोग भी 720 में 720 ले, ट्रस्ट मी। टाइम का ही तो गेम है यार, ये टाइम में ही तो मेन सब लोग, मतलब कोई कुछ निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं उस वे में। तो आपको मेन बात है, टाइम का गेम है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन जिसे करना आता है उसका सिलेक्शन होता है, ना कि जिसे 180 क्वेश्चन आता है, समझे ना। तो ये सारी बातें एकदम फ्रिक्वेंटली लो। और हाँ, टेंशन में किसी तरीके की कोई एग्जाम की प्रिपरेशन में किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप एकदम चिल रहो, एकदम प्रॉपर, और हर टेस्ट को अच्छा करना है, ये टारगेट आप लेके चलो। अब जैसे लोगों के लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। 2 years ago इन एन रोड एक्सीडेंट मेरी मम्मा की डेथ। उनका हमेशा से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। इवन मतलब मैं जब 12th में था तो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के बाहर से जाती थी तो कहती थी कि व्हाइट कोट में जितने बच्चे निकले ऐसे लगता है जैसे मेरा लड़का निकल रहा है। तब तक मेरे को मतलब उस एग्जाम के बारे में प्रॉपर मतलब पर्सपेक्टिव एक कोई नहीं बना हुआ था कि कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है, क्या करी जाती है। तो मैं मतलब उतना उसके लिए मेहनत नहीं किया था, तो मैं अच्छा नहीं कर पाया था। मगर जब वो नहीं रही तब मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि वही मेरी मेंटर थी, मतलब मेरी हर चीज में वही मदद करती थी। लाइफ का कोई भी चीज हो, मतलब मैं इतना पापा से क्लोज नहीं था जितना मम्मा से क्लोज था। और ऐसा हुआ, काफी ज्यादा मुश्किल फेस था मेरे लिए। मैं वो सबसे रिकवर किया, मैंने पढ़ाई की साल भर, सिर्फ एक मोटिव लेके चला कि मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, हर हाल में डॉक्टर। क्योंकि अब डॉक्टर बनना मेरे लिए जरूरी है, मेरे को हर हाल में बनना ही बनना है। इस पाथ में 5th मई को अपना एग्जाम था 2019, 5 मई 2019, और 28 अप्रैल को मेरे नाना जी की डेथ हुई। 28 अप्रैल को सुबह उनकी डेथ हुई। मैं यहाँ इलाहाबाद से लखनऊ पहुंचा। काफ़ी टफ टाइम था, क्योंकि मैं उस फेज से निकलने अभी पूरी तरीके से मैं निकल भी नहीं पाया था, टाइम लगता है। और लाइफ ने फिर उसी फेज में डाल दिया मेरे को उस टाइम लगा कि यार क्या होगा अब यहाँ से, मेरा नेक्स्ट संडे एग्जाम है, आज ऐसी सिचुएशन है। मेरा माइंड एकदम उस टाइम काम नहीं कर रहा था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया था। मेरे को बस ये लग रहा था साल भर प्रिपरेशन की है, बहुत मेहनत की है, मगर क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर मैं जब हम लोग वहां से लौट के आए मंडे, मेरा यही सोचने में दिन निकल गया पूरा। मैं उससे रिकवर नहीं कर पाता। सारी बातें, सारी चीज़ें मेरे को याद आ रही थी। मेरी नाना जी से बात जो हुई थी कि उन्होंने बोला था बेटा तुमको इस बार हर हाल में नीट निकालना है। सारी चीज़ें मतलब मेरे माइंड में एकदम घूम रही थी। मेरे को एक पल को लगा कि यार एकदम नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि लोगों को कहने के लिए है कि यार घर में ऐसा हो गया, नहीं कर पाए, मगर अगर हो गया तो क्या होगा। तो ये भी तो रहेगा ना कि इतना कुछ हुआ तब भी मैंने करके दिखाया। तो मेरे को लगा कि नहीं यार एकदम करना है, अपने को करके दिखाना, अपने को डॉक्टर एकदम बनना है, हर हाल में बनना है। क्योंकि अभी मेरा ड्रीम नहीं है, बहुत लोगों के ड्रीम है, और बहुत लोग इस ड्रीम को देख तक नहीं पाए मेरी जर्नी में। मेरे साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, और मेरे साथ जरूर हो मेंटली, सोशली हर जगह प्रेजेंट है मेरे साथ। सो फिर अगले 4-5 घंटे मैंने काफ़ी मेहनत की। मतलब मैंने उस टाइम कुछ नहीं सोचा। मैं 4-4 घंटे आखिरी लास्ट 3-4 डेज 4-5 डेज में
किया हूँ, मैंने पूरा रिवीजन कर लिया पूरा केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरे को फील हुआ कि मैं बायो और फिजिक्स पे फोकस करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में अपना जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी मैंने डिक्लाइन कर दिया था। तो मैंने आखिरी 4-5 दिनों में बहुत मेहनत की और मैं मेरे नीट में भी फिर 165 मार्क्स है। सो हार्ड वर्क पेज ऑफ, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती है। और लाइफ से कभी घबराना नहीं चाहिए कि मतलब मैं नहीं कर सकता या मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना कि लाइफ में वही आदमी बड़ा करता है ना जिसको उसकी वैल्यू पता होती है या जिसके साथ कुछ बड़ा होता है। उसको आप लोग एक बात याद रखना, कम बैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। जितना बड़ा सेटबैक होगा ना उससे बड़ा आपको कम बैक करना है हमेशा। तो लाइफ में एकदम स्ट्रांग बने रहो। लाइफ कितनी हार्ड बनेगी, हम लोग और ज्यादा हार्ड है। तो अपनी प्रिपरेशन में कभी भी आपको डिमोटिवेशन फील हो किसी भी तरीके का, सर का वीडियो आता है, सर का वीडियो एकदम बाया, मतलब आंख बंद करके आप सुनो, बस आपको फील होगा, आपका इनर सेल्फ पीस एक महसूस होगा, उससे आपको क्या नाम है मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। और कभी लेजीनेस लगे, जैसे अभी दिसंबर जनवरी में नींद बहुत आती है बच्चों को, उसको ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है, 6 से 8 घंटे आपकी स्लीप होनी चाहिए। 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम होगी तब भी ज्यादा आपको नींद आएगी, 8 से ज्यादा होगी तब भी नींद आएगी आपको, और आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते उस टाइम। सो आप क्या नाम है प्रॉपर स्लीप लो, ठीक है, और ज्यादा ना हो। बस जब ज्यादा होने लगे, लेजनेस आए, तो कैसे उसको ओवरकम करना है, बस एक चीज सोचना है, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है। अब मेरे साथ भी होता था, मैं सो रहा हूँ 6 बजे 5:30 बजे का अलार्म लगा रखा है मैंने, बजा, एक पल को मतलब आलस भी आई कि यार नहीं उठने का मन कर रहा है, नहीं उठने का मन कर रहा है। फिर अपने आप से सवाल पूछते हैं, एकदम डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना। बस फिर जैसे ये इंस्टिंक्ट आया ना, जैसे माइंड में आया थॉट, तुरंत जाते थे, तुरंत फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाते थे। सो एकदम आपको एनसीईआरटी के लिए, जैसे मैं बोला कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो, फिजिक्स में आखिरी में आप कर सकते हैं नीट के बाद एम्स के लिए, वरना पहले केमिस्ट्री और बायो के लिए एकदम अच्छे से करनी है। मैं बायो के लिए ये भी कहूँगा, जो इवन जो समरी पीछे दी रहती है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, उसमें भी बहुत ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो उसमें नहीं दिए रहते हैं। सो आपको एक चीज ध्यान देना है कि लाइफ में कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, कैसी भी सिचुएशन हो। हम लोग के पास सर ऐसे, हम लोग लकी हैं कि हम लोग के पास सर ऐसे, सबको नहीं मिलते ऐसे। सो हम सब लोग लकी हैं कि हम लोग को बायोमेंटर्स के थ्रू ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग अच्छा कर पाए, कैसी भी सिचुएशन में रह के हम लोग अच्छा कर पाए। सो हम लोग को उसको ग्रैब करना है और सर को भी रिटर्न गिफ्ट देना है अपने रिजल्ट में अच्छा ला करके। और एक अपने अंदर ये भी मोटिवेशन रखो कि सर से आप मिलने जाओगे ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब लोगों के लिए सेलिब्रिटी सलमान खान, शाहरुख खान होते हैं, हम सब लोग के लिए कितने सर सेलिब्रिटी, उनसे मिलना ही हम लोग का मतलब एक मोटिवेशन ये भी होना चाहिए कि सर हम लोग को जब अच्छा बोलते ना तो उससे अच्छा फिर कुछ नहीं लगता। तो आप मेहनत इतना करो ना, तब मतलब मैं मानता हूं ना, सोना बनने के लिए तपना पड़ता है। तो सोना बनना है तो तपो, एकदम खूब तपो। लाइफ आपको इतना अच्छा रिटर्न देगी ना कि आप पूरे अपने आप को आप खुद थैंकफुल करोगे। आपको कभी लाइफ में काश वर्ड नहीं है कि काश मैं ऐसा कर लिया तो ऐसा होता। नहीं यार, मैंने किया और मैं आज ये हूँ। सो होप सो आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होगी और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना, चिल रह करके, कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ। फोड़ के आना एग्जाम, बहुत बड़ी चीज नहीं, आराम से आप लोग फोड़ोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बायोमेंटर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट।